फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम आपके लिए त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस में साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई को स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। हमारे इस चैनल पर या यूँ कहें आपके इस चैनल पर RPSC, CBSE ऑल स्टेट के पढ़ाई करवाई जा रही है, आपकी स्टडी करवाई जा रही है ताकि आप किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो आपकी स्टडी को कंटिन्यू करने में। चलिए आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें साइंस का चैप्टर साइंस पढ़नी है, तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपके साइंस में जो बुक है आपकी उसमें 20 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में देखो कुछ आपके चैप्टर्स हैं वो बायोलॉजी के हैं, कुछ आपके चैप्टर्स हैं वो केमिस्ट्री के हैं, कुछ आपके चैप्टर्स हैं वो फिजिक्स के हैं, कुछ चैप्टर आपके नेचुरल रिसोर्सेज से हैं, कुछ चैप्टर आपके सेफ्टी से हैं, रोड सेफ्टी से। तो इन सब का अलग अलग वेटेज है आपके एग्जाम में। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। और जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपकी मतलब क्वेश्चंस हो, सवाल हो मेरे से, वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट, जब आप वीडियो देखेंगे उसके नीचे कमेंट होगा, उसमें आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि मैम आप इस चीज को बताइए, हमें इस चीज को पढ़ाइए, इस चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए। आप चाहें तो आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो मैं यहाँ लिखूंगी, जो आपको पढ़ाऊंगी उससे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। देखिए चैप्टर फर्स्ट है आपका फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। सबसे पहले तो आप देखिए भोजन और मानव स्वास्थ्य है। तो भोजन में हमको पता है, आप सब लोगों को जानते हैं, सब बच्चे भी जानते हैं कि भोजन में हम क्या तो खाते हैं, क्या पीते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने चैप्टर की जो डिटेल है ना वो पता होनी चाहिए कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर को हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ये चैप्टर हर चीज रटने के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, चीजों को समझ के पढ़ो कि ये चैप्टर हमें हमारी बुक में है वो हमें क्या सिखा रहा है, इस चीज को ध्यान में रख के आप पढ़ाई करो अपनी। तो भोजन है तो ये ऐसे थोड़ी है कि भाई भोजन और मानव स्वास्थ्य हमको पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो भोजन है वो क्या है, क्यों हम भोजन करते हैं। सबको पता है कि हम भोजन क्यों करते हैं, जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम सब, तो हमको भोजन की आवश्यकता है। हम जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भोजन करते हैं, ठीक है। अब वो भोजन हमें कैसा खाना चाहिए, कुछ भी खा पी लेना चाहिए हमें, या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सब चीजें जब हम पढ़ेंगे तभी तो हमें पता होगा कि हमें क्या तो खाना चाहिए, क्या चीज खाने में डाइट में यूज लेनी चाहिए जो हमारे हेल्थ को अच्छा कर सके, हमें आगे पढ़ने के लिए जो भी चीज मेंटली जो भी चाहिए वो हमें फूड से ही मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमें खाने में पोषण, जानते हैं सब लोग पोषण के बारे में कि हमें ऐसा खाना खाना चाहिए, ऐसा भोजन लेना चाहिए जो हमें क्या दे सके, पोषण दे। कैसा खाना खाना चाहिए हमें, कैसा भोजन करना चाहिए जो हमें पोषण दे। पोषण से मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन मिले, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिले, न्यूट्राइंट्स हो हमारे भोजन में इन्वॉल्व, ऐसा हमें खाना खाना चाहिए, पोषण युक्त खाना खाना चाहिए। अब पोषण किससे मिलता है, किस खाने से मिलता है, क्या खाने से मिलता है, तो सबको पता है कि हमें क्या विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन चीजों को, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट, वसा है, मिनरल्स है यानी खनिज लवण है। देखो बच्चों आपको जो हिंदी टर्म्स है ना उनके साथ इंग्लिश टर्म भी थोड़ा यूज में लेनी चाहिए। साइंस में होता यही है कि हमें इंग्लिश टर्म्स के साथ साथ इंग्लिश टर्म्स भी आनी चाहिए। खनिज लवण ये तीसरी मतलब ये चीजें हैं जो हमें हमारे खाने में लेनी चाहिए। अब जब हम हमारे खाने में ये चीजें प्रेजेंट होती है या उपस्थित होती है तब उनको क्या बोलते हैं, हमें इस तरह से भोजन को कैटेगराइज कर सकते हैं, भोजन को डिवाइड कर सकते हैं, भोजन के टाइप्स बता सकते हैं कि भोजन कितने टाइप्स में होता है। एक तो होता है हमारा संतुलित भोजन, क्या होता है, संतुलित भोजन, जिसको कि हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट। और एक हमारा होता है असंतुलित
क्या बोलते हैं? असंतुलित भोजन। तुलित भोजन जो हमारा होता है अनबैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट। ओके, एक हो गया हमारा बैलेंस डाइट और एक हमारा अनबैलेंस डाइट। हम डॉक्टर्स के पास कभी जाते हैं तो हमें कहते हैं ना डॉक्टर्स कि आप बैलेंस फूड लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। अपने ग्रैंड फादर्स जाते हैं, ग्रैंड मदर्स, पेरेंट्स वगैरह जाते हैं, कभी उनके साथ देखते हैं कि भाई बैलेंस डाइट लेनी चाहिए खाने में। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? वो बैलेंस डाइट होती है, यही बैलेंस डाइट है कि जिसमें हमारे पोषण युक्त भोजन हो, पोषण युक्त, न्यूट्राइंट्स युक्त भोजन हो, पोषण युक्त भोजन बैलेंस डाइट होती है। अब इस पोषण में क्या क्या आ गया हमारा? देखो, प्रोटीन, क्या क्या आ गया? प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, विटामिन आ गए, ओके, फैट आ गई, वसा आ गया और खनिज लवण आ गए। ये हमारे सब क्या हो गए? पोषण युक्त भोजन, या इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। जब हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और जो विटामिन है, ये हमारे भोजन में जब इंक्लूड हो या शामिल हो, हम रोज इन चीजों को जब खा रहे हैं, अपने भोजन में ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन। ओके, अब ये तो हो गया हमारा बैलेंस डाइट। अब हम कहेंगे मैं फिर असंतुलित भोजन क्या होगा? अनबैलेंस डाइट किसको बोलते हैं? तो अनबैलेंस डाइट में आप सभी जान रहे होंगे अब तो कि ऐसा भोजन जिसमें पोषण या न्यूट्राइंट्स की लैक ऑफ हो या कमी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? असंतुलित भोजन। क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन। जब हमारे भोजन में, जब असंतुलित भोजन को कैसे लिखेंगे? असंतुलित भोजन की क्या डेफिनेशन लिखेंगे? असंतुलित भोजन, अनबैलेंस डाइट, असंतुलित भोजन। इसको लिखेंगे हम जब हमारे भोजन में, जब हमारे भोजन में पोषण की कमी हो, भोजन में पोषण की कमी हो, पोषण की कमी हो, उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन कहते हैं। जैसे हम खाने में ना कभी हम प्रोटीन युक्त खाना खा रहे हैं, ना विटामिन युक्त खा रहे हैं। जैसे बच्चे हैं, दाल नहीं खाते हैं, हमको दाल पसंद नहीं है, तो ये सब चीजें क्या होती है? उनमें कमी हो जाती है उस चीज की, और फिर उसको क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन क्या है। फिर आप कहोगे कि मैम हमने कभी कभी ये भी सुना है कि ये असंतुलित भोजन खाने से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बच्चे, यही बच्चे कुपोषित है, इस राज्य में इतने बच्चे कुपोषित है, इसमें इतने बच्चे कुपोषित है। फिर वो क्या होता है? ये तो संतुलित भोजन हो गया, ये असंतुलित भोजन हो गया। ठीक है, बताती हूँ कि कुपोषण क्या होता है। जब आप संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन समझ जाएंगे तब आप कुपोषण को भी अच्छे से समझेंगे। कुपोषण होता है, देखो बच्चों, कुपोषण, कुपोषण इसको चीज को शामिल करते हैं, किसको नहीं कर सकते, किसको कहते हैं? जब आपके भोजन में, जब आपके भोजन में किसी एक या अधिक, जो भी तत्व भी बताए, प्रोटीन, विटामिन, ये जो है उनकी ज्यादा लंबे समय तक कमी हो, भोजन में एक या अधिक तत्व की, अधिक पोषण तत्व की कमी लंबे समय तक हो जाए। कमी कब तक हो जाए? लंबे समय तक हो जाए, लंबे समय तक हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। हमने सुना है ना बहुत बार कि इधर इतने बच्चे कुपोषित है, ये गरीब परिवारों के बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, ये कुपोषण का शिकार हो गया, वो कुपोषण का शिकार हो गया। तो क्या होता है कुपोषण? कुपोषण यही होता है कि जब भोजन में एक या अधिक पोषण तत्व की कमी, या एक की गुण या प्रोटीन की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, या 2-3 चीजों की, वसा की भी हो गई, खनिज लवण की कमी हो गई, तो ये कमी जब लंबे समय तक रहती है तब हम उसको बोलते हैं कि बच्चा क्या हो गया? कुपोषित हो गया, या बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि भोजन है, भोजन में बैलेंस डाइट है यानी संतुलित भोजन है, असंतुलित भोजन है और कुपोषण। ओके, अब ये चीजें आपको तीनों समझ में आ गई। अब ये कुपोषण के टाइप्स पढ़े कि ठीक है मैम कुपोषण है, अब ये कुपोषण किन किन तत्वों से हो रहा है, किन किन से नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा बताओ। आप अच्छे से इनको लिख लीजिएगा कॉपी में, आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी स्टडी करने में। देखिए कुपोषण के टाइप, कुपोषण होता है कितने उसको कुपोषण को हम 3 टाइप से देख सकते हैं। कुपोषण फर्स्ट तो हम पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण, विटामिन कुपोषण। इसको अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसका इंग्लिश में भी राइट कर देती हूँ ताकि आप लोग इंग्लिश भी थोड़ा सा देख लो, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको देखने में। विटामिन मल न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको, विटामिन मल न्यूट्रिशन। इट मीन्स अब इसकी डेफिनेशन आप खुद अच्छे से कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्या हो सकती है। इसकी क्या हो सकती है कि जिस भोजन में किसकी कमी हो, जिस भोजन में विटामिन की कमी हो, किसकी कमी हो, विटामिन की कमी हो, या विटामिन की कमी से होने वाले, जिस भोजन में विटामिन की कमी हो या विटामिन की कमी से होने वाले कुपोषण को। विटामिन की कमी हो, जिस भोजन में विटामिन की कमी हो, या ऐसे लिख सकते हैं हम विटामिन की कमी से होने वाले कुपोषण को क्या कहते हैं हम, विटामिन मलन्यूट्रिशन या विटामिन कुपोषण कहते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन से हम आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। विटामिन कुपोषण कहते हैं। अब आपने पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं कि हमने पढ़ी है कई बीमारियां भी होती है विटामिन की कमी से। ठीक है, तो जो विटामिन की कमी से बीमारियां होती है ना, वो इसीलिए होती है कि विटामिन की कमी हो जाती है, बच्चा कुपोषित हो जाता है, और जब वो विटामिन की कमी कुपोषित हो जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाती है, बीमारियां आ जाती है उसके अंदर, और वो बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, अब मैं सोचती हूँ कि शायद अभी इतना ही रखते हैं हम, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। इसको रिवीजन कीजिएगा, इसका रिवाइज कीजिएगा। कल हम फिर डिस्कस करेंगे इसकी बीमारियां जो भी है उसकी। और आप सब लोगों को एक बात बता दूं कि मैं आपको ये बीमारियां ना जो आप याद नहीं होती कि मैम हम भूल जाते हैं, तो मैं उसकी आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी बीमारी याद करने की, लर्न करने की, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कल हम विटामिन से होने वाली बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।